बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 जो कि आपके सफ़र का है हम सफ़र, उस पे आप ना सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सिंध पुलिस FM 88.6 के फेसबुक पेज और रहनुमा न्यूज़ के फेसबुक पेज पर भी देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक इसमें आपने और हमने मिलकर कामयाबी भी हासिल की है, क्योंकि देखें आगाही का मतलब होता है अवेयरनेस देना। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपको और हमें मालूमात मिलना, और मालूमात मिलने का मतलब ये होता है कि हम कम अज़ कम उस चीज़ को किसी हद तक पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि जिससे हम महफूज हो सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप जब मेडिसिन परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा एक पेपर मिलता है, उसके अंदर पड़ा हुआ पेपर को अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, उसमें प्रिकॉशंस भी होते हैं, उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। वो मेंशन क्यों होती हैं कि वो एक मेडिसिन, एक दवाई, एक गोली, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, वो तमाम बातें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। वो इसलिए कर दी जाती हैं ताकि जब कोई खाने वाला, ख़रीदने वाला और उसका जो डॉक्टर होता है, फिजिशियंस होता है, उसको इसके बारे में तमाम आगाही मिलनी ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरा प्रोग्राम यही आगाही आपको फराहम करता है। फराहम इसलिए की जाती है कि ताकि जब आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो आपकी लिविंग स्टाइल हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आप यहाँ तक कि आप अगर जब कब्र भी ख़रीदते हैं तो उसमें भी आपको आगाही मिलनी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कब्र के वाक़यात ऐसे से होते हैं कि जो दिल दहला देने वाले होते हैं। अभी पिछले दिनों बल्कि मैंने एक थोड़ा सा उस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, फिर वापस हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। मैंने एक वो देखा कि उसको जो गोरकन होता है उसको बाकायदा पुलिस के FIR कटी और उसको अरेस्ट किया गया। क्या वजह थी? वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने एक रेट रखा हुआ है कब्र का, वो उससे ज़ायद पैसे वसूल कर रहा था। क्यों? कि वो उसके जैसे कहते हैं ना कि माफियाज, तो हर तरफ माफियाज फैली हुई है। लेकिन कल जब मैंने ट्रैफिक पे प्रोग्राम किया तो यकीन करें मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिलेगा, इतने अच्छे तरीके से लोग मुझसे रब्ता करेंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जनाब इसको अगर आप थोड़ा कंटिन्यू करें, हालांकि आज मैंने मौजू कुछ और रखा हुआ था, लेकिन जब ये बात आई कि जनाब इसे कंटिन्यू करें, इसके बारे में लोगों को मज़ीद आगाही फराहम करें, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम जाहिर सी बात है कि हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो डेफिनेटली शहर कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, और जिसको हल करने के लिए DIG ट्रैफिक जो है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है। और इसके अलावा उनका साथ हमेशा सिंध पुलिस FM 88.6 उनके साथ खड़ा हुआ होता है, और रहनुमाई के लिए आपको देखा होगा बहुत सारी हमारे पास जब कॉल्स आती हैं या ऑफिसर्स यहाँ आते हैं तो वो भी आपको और हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अभी अगर हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, और लेकिन थोड़ा आपसे हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ें के बारे में, लेकिन आप भाई आप कॉल ना करें, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा मौजू को सुन लें, उस मौजू पे बात करते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की वो 7 खिलाफ वर्जियाँ जो कि बहुत आम हैं, ये वो खिलाफ वर्जियाँ जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, जब मुझे दोस्तों ने कहा कि जनाब इस पर ज़रूर बात करें क्योंकि ये एक बहुत अहम मौजू है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों, छोटे कस्बों तक ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं, और कुछ बहुत सारे परेशान कुन भी हैं, जहाँ पर ये माहौलियाती कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुसूती आलूदगी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सड़कों की पर बेहंगम किस्म की और जो ट्रैफिक होती है, बेहंगम किस्म से मुराद होती है बिगड़ती, उल्टे सीधे तरीके से, तो आसान उर्दू में कर देता हूँ, तो वो जो दौड़ती हुई गाड़ियाँ होती हैं वो किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम पैदा करती हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में कैसे बदल जाता है, इसके पीछे वो गाड़ियाँ जो बेहंगम होती है, जो कभी राइट और कभी लेफ़्ट, कभी सेंटर, कभी इधर कभी उधर वो चल रही होती हैं, वो उस गाड़ियों से हमेशा ट्रैफिक का फ़्लो डिस्टर्ब होता है, और जिसकी वजह से फिर वो जो बेचारा जो प्रॉपर गाड़ी चला रहा होता है, ये वैसी मिसाल है कि
अगर हम बात करें कोई कुंडे से बिजली चोरी कर रहा है लेकिन एक शख्स बिल भर रहा है, तो वो जो बिल भर रहा होता है वो कम होते हैं, तो सज़ा उस बेचारे की को मिलती है उनकी वजह से कि जो कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब ट्रैफिक के मसाइल पर लोग खुद पैदा कर दें तो उसमें 100% नुकसान दूसरे उनका भी होता है। और फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस बीच में आकर आपकी ट्रैफिक के बेहंगम ट्रैफिक के अंदर फंस जाती है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मजीद बहुत सारी बातें करते हैं, पहले कॉल लेते हैं फिर उसके बाद मजीद आपसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अमीन कुरंगी दाई से। जी अख्तर अमीन साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं असल में कल बहुत कोशिश की, कॉल नहीं मिली, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा मतलब बात करने का मौका दिया। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि कल मैं अच्छा बात ये है सर। जी जी जरूर बात कीजिए। एक तो हम खुद आवाम खुद सही नहीं है, हमें इतनी आदत बन गई ना कॉल पूरा करने की, तो किसी को देखते ही नहीं है। जी जी अच्छा मैं ये बोल रहा था जैसे तीसरी रिक्शे वाले जिनके लाइसेंस नहीं है, अच्छा ये जैसे कि लालू के 10 नंबर से निकलते हैं रिक्शे 2.5 नंबर के लिए, जी जी तो जाहिर सी बात है इनका आखिरी स्टॉप 2.5 नंबर है और उधर मतलब लालू के 10 नंबर है। तो जब यहाँ से क्यों नहीं कार्रवाई करते जो रिक्शे रास्ते में पकड़े जाते हैं, अगर पहले ही इधर छापे मारे जाएं गवर्नमेंट की तरफ से और इनके रिक्शे रोक के बंद कर दिए जाए और इनको पूरा जब तक रोल ना दे। और फिर ऐसी जगह भी है तो जो पैसे लेते हैं, मैंने सुना है, मुझे कई रिक्शे वालों ने बताया कि हमें वहाँ 300-200 रुपये पट्टी के देने पड़ते हैं। तो उन बंदे को ये क्यों नहीं करते कि आप जिस बंदे को रिक्शा दे रहे हैं क्या उसको पूरी मालूमात है रोड पे चलाने की? देखिए अभी इस वक्त कुछ रूट्स के ऊपर कमिश्नर कराची ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैंने आज रक्षे पे नहीं प्रोग्राम रखा, मैं तो बेहंगम ट्रैफिक पे बात कर रहा हूं, और रक्षे के लिए एक हमारा जो शाम को प्रोग्राम होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स तशरीफ लाते हैं, और मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि आप उसमें ये वाली सारी बातें बताएं। जैसे कल एक रक्षे वाले ने कहा जी कि हमारा बाकायदा 500 रुपये वहाँ अड्डे का एक टोकन होता है और वो मुख्तलिफ तरीके से, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब बेहतर है कि या तो आप उसमें प्रोग्राम में कॉल करें या फिर यहाँ डीआईजी साहब के ऑफिस में तशरीफ लाएं। और ये अच्छी बात है कि अगर आप ये बताएं कि वो टोकन जो दिया जाता है उसकी वजह से इन्हें असल में जब टोकन मिल जाता है तो बताते हैं, जिस तरह गाड़ियाँ भागती है ना कोचेस वगैरह, कि जी हमने बस अब भागना है और नंबर अगले टोकन लेना है, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको ये होता है कि जी हमने अगली जगह पे पहुंचना है, दूसरा रक्षा ना पहुंच जाए। वो ये भी भूल जाते हैं कि ये 3 व्हील की सवारी है, ये 4 व्हील की सवारी नहीं है, वो डिसेबल्ड होती है और वो फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो सर ये बिल्कुल आपने सही बात की है और मेरे ख्याल है जो सुन रहे होंगे इंशाल्लाह इस पे जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड पे कई काम रुक जाते हैं। अब नादरा पे पूरे होता है हमारा डेटा, तो हमें कोई काम कराना है या कोई भी कानूनी कार्रवाई करानी है तो हमारा शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। इसी तरह जब तक पूरी ये रिक्शे वालों को नहीं मतलब लाइसेंस और इनका तरीकाकार रोड पे चलने का नहीं समझाया जाएगा ना, तब तक आवाम समझेगी नहीं। कुछ आवाम की ज्यादा गलती है क्योंकि ये समझती नहीं है। इन्होंने दे दिए पैसे और रोड पे अपने आप समझ लिया कि रोड खरीद लिया, तो ऐसे नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चलें आपकी बात पहुंच गई और मेरा ख्याल है कि हम ये चूँकि एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा जो शो होता है सिंध पुलिस FM 88 पॉइंट्स के तकरीबन शोज़ गाड़ियों में बैठे हुए ना सिर्फ आम लोग आम सार्फिन सुनते हैं बल्कि वो ख़ास लोग भी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। और कई मरतबा उन्होंने मुझे कॉल करके भी बताया कि आज आप इस इशू पे बात कर रहे थे या फ़लाँ शो आपका इस इशू पे बात कर रहा था। इशू बेस होते हैं तो उनको वो ख़ुद भी इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं और वो बताते हैं कि जनाब ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मेरा मकसद है कि जब अच्छी बात है तो इसका मतलब है कि जो आप बात कर रहे हैं वो वहाँ तक भी पहुँच रही है जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। तो जनाब चूँकि मैं अभी टॉपिक पे ही था तो चूँकि कॉल आ गई, फिर वो कहते हैं जी कॉल नहीं लेते, तो मैंने कहा चले हम कॉल पहले ले लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो जनाब अभी मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को जो है हम बीच में मिक्सअप करते हैं ट्रैफिक के अंदर, और ट्रैफिक क्यों फिर वो बेहंगम बन जाती है। तो वो सुन लेते हैं एक और कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी लिसनरों के लिए नाम बताऊंगा, आपको पता है। जरूर बताया करें, लाजमी बताया करें सर, लाजमी बताया करें। जी बिल्कुल, असल में सब लोग सुन रहे होते हैं ना। जी जरूर प्रोग्राम जी वो पूरे दुनिया में चलते रहते। तो मैं फरमान हाजिर खिदमत। जी फरमान साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह तो जो है ना ट्रैफिक के हवाले से। जी आज ट्रैफिक के हवाले से
जी, तो शकील साहब देखिए, ट्रैफिक के कुछ रूल होते हैं और ये जो रूल्स है ये हम शहरी ने भी निभाना होता है जी बिल्कुल, कोई और नहीं आएगा। अगर हम कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये जो ट्रैफिक है इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम अगर ताउन करें ट्रैफिक पुलिस के साथ तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ताउन नहीं करेंगे तो हमारे ये तो फिर हमारे नुकसान है। आप देखिए किस तरह जो टैंकर हैं तो वो क्यों जो है ना छोटी गाड़ी को टक्कर देते हैं, क्या उनके लिए रूल्स नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन रूल को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। अब ये है कि इनके लिए कोई ऐसी जगह ऐसे रोड कायम किए जाए कि बड़ी गाड़ी इस रूट पर जाएगी, छोटी गाड़ी इस रूट पर जाएगी, तो इसके कानून हो तो इंशाल्लाह ताला ये मसले मसाइल नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारी कोताही से किसी को नुकसान हो, किसी शहरी को, तो ये हमारे लिए भी नुकसान है। शकील बेग साहब आप देखिए कि हम रूल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए ना, ये जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है गर्मियों में सर्दियों में अपनी ड्यूटियां देते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें इनके साथ कोऑपरेट करे, जिस तरह वो हमें गाइड करे, जिस रास्ते पे हमें बताए, और उनके साथ ताउन के साथ साथ जो बड़ी गाड़ी है वो अच्छी तरीके से जाए, अपनी रोड को इस्तेमाल करे, छोटी रोड को दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करे, बाइक सही तरीके से जाए। तो थोड़े घर से पहले निकले, लेकिन जल्दी से ही नहीं, थोड़े 5-10 मिनट लेट भी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ, ध्यान के साथ, हिफाजत के साथ पहुंचोगे तो आप घर वाले को भी ये फायदा होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो जल्दबाजी से कोई काम नहीं होते, क्योंकि जल्दबाजी करने अच्छी काम नहीं होते हैं, तो हम जल्दबाज बहुत हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्सीडेंट की कमी का वजह ये हो सकती है कि अगर हम थोड़ा सा उनको भी रास्ता दें और अपना भी थोड़ा सा अगर देर पूछे तो हमारा भाई है, तो हम जो है ना फॉलो करने वाले बन जाए। एक शहरी हमारे क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगर हमारा अपना ताउन नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान होता है। तो इनकी जिम्मेदारी तो है ट्रैफिक पुलिस वाले की जिम्मेदारी, वो तो अपनी जिम्मेदारी बखूब अंजाम देती है, आपकी शिकायत के लिए खड़े हैं। और अगर आपने कोताही की तो अगर फिर वो आप पर चालान करती है तो उसको बखूबी कबूल करें और उनसे माजरत करें, और आइंदा के लिए ये ख्याल करें कि मैं एक ऐसे शहरी बनूंगा कि इंशाल्लाह कि इस ट्रैफिक रूल को मैं फॉलो करूंगा और औरों को भी ये दावत दूंगा और तरगीब दूंगा कि भाई आपकी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया फरमान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम आपने आखिरी, आपने बहुत जबरदस्त बात की है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत जबरदस्त फरमान ने बात की, और यकीन करें कि मैंने जानबूझकर कहीं भी रोक टोक नहीं की, क्योंकि ये ऐसा मैसेज था कि मैं चाह रहा था कि पूरा पैगाम दें। और फरमान ने आखिर में जो बात की कि हम एक अच्छे शहरी बने, अच्छे शहरी बनकर इस शहर की खिदमत करें। और इस शहर की खिदमत से मुराद ये नहीं है कि आप कोई उठ के सफाई सुथराई शुरू कर दें, बिल्कुल करें, वो आपको घर और बाहर की करनी चाहिए, लेकिन आप कम अज़ कम जब ट्रैफिक की बेहंगम जिसकी मैंने बात की उसको ठीक करने में जब तक आप और मैं अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप अपनी गाड़ी को लाइन पे नहीं चलाएंगे, तो आप खुद मुझे बताएं कि पीछे वाला क्या करेगा। अमूमन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्ट्रक होती है, जब करीब आते हैं तो पता चलता है कि जनाब सिर्फ बहस व मुबासा दो गाड़ी वालों के दरमियान हो रहा है, या किसी बाइक वाले का कार वाले के साथ हो रहा है, या किसी चिंची का कार वाले के साथ हो रहा है। तो उस बहस व मुबासे में आप सोचें कि हज़ारों रुपए का फ्यूल ज़ाया हो चुका होता है। तो प्लीज़ ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में आप भी अपना किरदार अदा करें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस पे आपने और हमने मिलकर काम करना है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि आप और हम मिलकर करेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख साहब क्या हाल है? मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जी मोहम्मद जमील साहब, क्या फरमाएंगे सर? हाँ सर, यही फरमाएंगे कि आपने जो प्रोग्राम रखा है आज ट्रैफिक के ऊपर, अच्छा है, लोगों को आगाही मिलेगी। सर ये तो मुझे स्पेशली कॉल्स आई बकायदा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को खुद बेहतर होना, खुद गाड़ी बेहतर चलाना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलती है, जो ट्रैफिक चलती है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि मैंने मलेशिया में 5 साल गुजारे, मैंने मलेशिया में गाड़ी ड्राइव करी। आप यकीन करें कि जो फास्ट ट्रैक होता है ना, वो फास्ट ट्रैक कुछ सड़कों पे ऐसा होता है जो बिल्कुल फ्री हैंड होता है। आप कतार में खड़े हो लेकिन आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने क्रॉस किया तो आपके ऊपर इतना भारी जुर्माना लगाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप 10 दफा सोचेंगे।
तो अभी इससे पहले जो भाई बात कर रहे थे वो यही बात है कि हमें खुद सही होना है। अगर हम में बर्दाश्त होगी तो ट्रैफिक का निजाम खुद ब खुद सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अमूमन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, सामने से गाड़ी आ रही होती है, वो मजीद स्पीड दे देता है कि अभी रुक, पहले मैं निकलूंगा, बाद में तू आई हो। तो ये तरीकेकार गलत है। बिल्कुल सही है। एक इंसान वैसी गलत खड़ा हुआ है, आप उसको पहले जाने दो ताकि माहौल क्लियर हो जाएगा, रास्ता क्लियर होगा, आप सुकून से चले आओ। तो हमें जो है, हम बेसब्रे हैं। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, जब तक निजाम मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आपको और हमें अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, हमें सिर्फ सबर से काम लेना है। बिल्कुल ठीक है जी, सबर से काम लेना है और अपना किरदार अदा करना है। और कैसे अदा करना है, आज इसी पे बात कर रहे हैं। दानिश मुगेरी कह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि रेंजर्स वाले ट्रैफिक क्लियर 2 मिनट में करा देते हैं और ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो उस तरह देखें। पहली बात यह है कि ज़्यादातर ट्रैफिक के एहलकार जो होते हैं, या तो वो चौराहों पर जहाँ सिग्नल्स नहीं होते वहाँ पर होते हैं, या ज़्यादातर कहीं लॉ एंड जो मतलब ट्रैफिक का फ्लो को उसको क्लियर करने में होते हैं। तो वो डेफिनेटली हमारे यहाँ एक रूल भी है। अच्छा, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसमें भी उनका किरदार होता है। अच्छा, फिर दानिश मुगेरी कह रहे हैं, शकील भाई हम डंडे की ज़बान समझते हैं, तो खैर ये आपके अल्फाज हैं तो मैंने वैसे ही पढ़ के सुना दिए। अच्छा, आबिद अमीर है, माशाल्लाह शकील क्या जी, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपने ये बड़ी अच्छी खबर बनाई कि मकामी वाला हमारी बात सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं सर, मैं ये ट्रुथ कह रहा हूँ। और बल्कि अभी एक साहब हैं, मुझसे मुलाकात हुई है यहीं स्टूडियो में, तो वो जब आ रहे थे तो वो प्रोग्राम सुनते हुए आ रहे थे, तो वो सरकारी अफसर थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से, और भी बहुत सारे हैं, मुझे इस बारे में थोड़ा सा। रियाज भट्टी है जी, इंटरनेशनल वफा रेडियो लिसनर्स क्लब है जी, और हम आपको रियाज भट्टी साहब कहाँ से, फ्राम शादरा लाहौर से हैं, तो हम आपको अपने इस प्रोग्राम में रियाज भट्टी साहब खुशामदीद कहते हैं जी। और इसी तरह हबीब खान है जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके कौन मेहमान है? आज आप हमारे मेहमान हैं, आज आपसे बात हो रही है, आप बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए आज आप मेहमान हैं। कॉल लेते हैं एक और, सुनते क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे कराची, अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सर। हवा के दोस्त में नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ जनाब। देखें जी, ट्रैफिक कवानीन को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस शहर कराची के जो बाशऊर अवाम है वो तो अमल दरामद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदरूनी मुल्क से जो लोग आए हुए हैं और कोई रिक्शा चला रहा है या बाइक चला रहा है या वैन चला रहा है या बस, उनको जरा टक्का पर भी नहीं मालूम कि ट्रैफिक कवानीन क्या है, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, उस पे अमल दरामद किस तरीके से किया जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आखिर किस लिए बनाई गई है, या हॉस्पिटल या स्कूल या दीगर इलाकों में जो निशानात बने हैं कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है या आगे फाटक का जो है, तो इस तरीके के बहुत है, लेकिन इनके रूल्स इनको नहीं मालूम। जिस दिन इनको रूल्स मालूम हो जाएंगे, आप यकीन करें कि जो हमारे यहाँ जो हादसा होते हैं उनमें तकरीबन 80% फर्क आ जाएगा साहब। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को, रूल्स को, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हादसात में फ़र्क पड़ेगा जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जज़ाकल्लाह सर। नाज़िम जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। नाज़िम दरवेश साहब का कहना है, बात वही आ रही है कि जनाब आपको और मुझे अवेयरनेस नहीं है, आपको और हमें पता नहीं है, रूल्स कहते क्या, सड़क कहती क्या, फुटपाथ में चलने वाला कौन है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनी है, रेड लाइट जलने के बाद येलो लाइट का क्या काम है और फिर ग्रीन लाइट का क्या काम है, ये आपको नहीं पता। और सबसे बड़ी बात ये है कि किस लाइन में, हम यहाँ लाइन कहते हैं, लाइन कहलाती है कि लेफ्ट लाइन में चलना है, राइट लाइन में चलना है, या बीच में, जिसमें अभी ये बात की कि जब मैं मलेशिया में था तो वो एक ऐसी जगह थी कि जिसमें आपने अपने रूट्स में रखना है, वो है सेंटर की लाइन। अब वो यहाँ पर हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा 4 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 3 ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ जहाँ सड़क छोटी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप और हम उसको सही मानों में इस्तेमाल नहीं करते। कॉल लेते हैं, फिर पूछते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब है, अगर कोई प्रोग्राम अभी भी सुन रहा है तो ज़िम्मेदार कोई डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि कोई ज़िम्मेदार शख्स किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर सुन रहा है तो उनको आबिद अमीर साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब आपका सलाम मैंने पहुँचा दिया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उन तक आपका सलाम पहुँच गया होगा। और
लेकिन मेरा फिर सवाल वही है घूम फिर कर कि आप और हम कब सुधरेंगे, कब हम अपनी चीज़ों को समझेंगे, ताकि जो नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन साहब कहाँ से? चले, मेरे ख्याल है कि आप सोचों में बड़े हुए हैं, सोच पे पड़ गए तो फिर वो काम तो रुक गया ना आपका। तो कहते हैं ना कि आप सोच में नहीं पड़े, जब आप कॉल मिलाएं तो उसके बाद आप अटेंशन हो जाए, यहाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो एकदम नवाज बात। जी नवाज साहब, क्या कहेंगे? आप प्रोग्राम बहुत अच्छे लाते हो ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक के बारे में मैं ये कह रहा हूँ, ट्रैफिक पे देखो मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं अपने ट्रैफिक से देखता हूँ लोगों को सिंगल पार्क ट्रैफिक वाले ने रोका होता है, ये लोग भागने के। जैसे लालू के 10 नंबर पे इतना मजमा लगा के चिंची वाले खड़े होते 7-8 रोडों का, मगर ट्रैफिक वालों को मैंने 2-3 आगाही भी किए, बताया ये थोड़ा सा उनको पीछे रोकेंगे, 2-3 फीट सिंगल से पीछे रोकेंगे तो कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ये ला के रोक देते, उनकी वजह से वायलेशन बाइक वाले जल्दबाजी कर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी बोलिए। बाइक वाले रुकते नहीं है, बाइक वाले कह रहा हूँ रुकते ही नहीं हो, जो आगे फॉलो, जैसे जेब्रा पट्टी पहले जमाने में लगाते थे, अभी भी है जेब्रा पट्टी को। नहीं अभी भी है, जेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत जगह पे लगी हुई है। कुछ रोडों पे है सर, कुछ रोडों पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे ट्रैफिक वाले भी कुछ कोताही कर रहे थे, तो कर रहे हैं आवाम। चले ठीक हो गया। आप असल में माशाल्लाह शहर कराची में घूमते हैं तो आपको हमसे ज्यादा पता है, इसमें इनकार हम नहीं करते, लेकिन अलबत्ता मैं नुमाइश पे खड़ा होता हूँ, नुमाइश पे जैसे मैं खड़ा होता हूँ ना, वो मुंह पे आके ट्रैफिक को रोक देता है, उसको मैंने बोला थोड़ा सा पीछे रोक दोगे, ये कभी भी जाम नहीं होगा। चले ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका कहने का मकसद ये है कि उनको चाहिए कि कम से कम को 5-10 फुट पीछे रोकें। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई वो क्यों रोकें, जब एक पता है कि सिग्नल आ रहा है तो मैं और आप खुद क्यों नहीं ब्रेक लगा लेते? वो एक शख्स बाज़ दफा होता है सिग्नल बंद होता है, एक शख्स मैं देखें ये बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूं उसपे फाइन होना चाहिए। जो फाइन सिर्फ जुर्माने की कौम है। फ्रूट महंगा बेचो फाइन कर दो, सब्जी महंगी बेचो फाइन कर दो, गलत गाड़ी चलाओ फाइन कर दो। मेरे भाई हम फाइन की जिंदगी गुजारेंगे कब? हम बगैर फाइन के भी तो सही हो जाएं, हमें सही होने में क्या हर्ज है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता सिर्फ हम जुर्माने से क्यों ठीक होते हैं? क्या जुर्माना ही ज़रूरी है? क्या हम खुद नहीं समझ सकते? आप जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं आप देखते हैं, अब आजकल तो आपके मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा होता है, आप यूट्यूब पे इधर उधर इतनी चीज़ें देखते हैं, इतनी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, इतनी सिविलाइज्ड माशरे हो चुके हैं, हम क्यों नहीं हो रहे? मुझे तकलीफ इस बात की होती है, यहाँ बातें तो आप और हम सब बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन मैं और आप अमल क्यों नहीं करते? हमें अमल करने की ज़रूरत है। अगर शहर कराची को अगर हमें ठीक करना है तो इसके लिए आपको और हमें अमल करना होगा। और ये कह देना कि जी फलां की गलती है, फलां की गलती है, हम सब की गलती है, हम सब इसमें कहीं ना कहीं गलत है, हमें ठीक होने की ज़रूरत है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कोई बाहर से आने वाला तो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जब गाड़ी चलाते हैं सुबह, रिक्शा जो भी चलाते हैं, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हम हर से फाइन लगा दें, हम तो पहले गरीब है और गरीब हो जाएंगे। अब ये तो बात देखे ना समीना, आप घर पे बैठी हैं, आप इस बात को समझ रही हैं कि जुर्माना मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि आप और हम अगर ठीक हो जाएं, आप यकीन करें, आप सॉरी मैंने समीना कहा आपको, नूर फातिमा ना, गलती पे नहीं हूं तो फातिमा नूर देखें एक बात सुने, मैं अमूमन देखता हूँ मोटर बाइक पे ना खवातीन को पीछे बिठाया हुआ होता है। आपको पता है हमारे जो खवातीन का बैठने का तरीका है वो अपनी टांगे एक साइड पे करके बैठती है ना। अब आप सोचें, एक तो उनका वेट एक साइड पे हो जाता है, उसके बावजूद उस बाइक को वो हवा में उड़ा रहा होता है, वो ये भूल जाता है कि मेरे साथ मेरी बहन, बेटी, बीवी या माँ बैठी है और हवा में, और उसके बाद पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं चौराहे पे जो है ना वो फेंक देता है, उसको जख्मी कर देता है। यकीन करें, मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठती, किसी भाई पे भी अपने नहीं बैठती, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं हाथ से सुनती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। हमारी भाभी भी नहीं बैठती, कहती है भाई रिक्शे में चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, हमें ये मंजूर है।
नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि जरूरी नहीं है कि सब ही गलत चला रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी चलाते हैं बाइक। अब आप सोचें, एक पिछले दिनों मैंने खुद देखा, मैं रुक गया था, ट्रैफिक के एक अफसर ने रोका हुआ था, वो बच्चा 8 क्लास में पढ़ता था, मैं खुद उतरा हूँ, मैंने खुद उतर के बात की, बच्चा 8 क्लास में, और उसका वजन मेरी नज़र में शायद 25 किलो होगा उस बच्चे का वजन, और उसकी माँ का वजन कम से कम 100+ किलो होगा, 100 किलो से भी ज्यादा। अब वो बच्चा उस बाइक को कैसे चला रहा था, और वो माँ पीछे बैठी हुई, उसको तरस नहीं आया अपने बच्चे के ऊपर कि अभी ये रोड पे कहीं खुदा ना खासा किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आ जाए, वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसका तो पाँव जमीन पे नहीं पहुंच रहा। आपकी एक बात बताइए, ये मोटरसाइकिल जो कम उम्र बच्चों को देते हैं ना, वो सिगरेट पीते हुए ना, चटवार वाले दिन पीते हैं ना, वो ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ देखो, नशे में अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराएं, अब बाइक पर चाहिए वो आगे सिखाए उनको। ये तो माँ बाप का कसूर है ना, पेरेंट्स का कसूर है। पेरेंट्स असल में सिर्फ थोड़ी सी अपनी बचत के लिए करते हैं, बचत के लिए करते हैं। चले बहुत शुक्रिया फातिमा नूर, बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू जी। चूंकि खातून की कॉल थी तो मैंने इसीलिए खवातीन वाले इश्यूज़ पे बात की, और अभी तो और भी खवातीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं खुद देखता हूँ। जाहिर सी बात है, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमारा भी घर से निकलना होता है, हम भी देख रहे होते हैं, बाद में खुद भी ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे खुद फील होता है कि भाई इज़्दिहाम है ट्रैफिक का, लेकिन कहीं हम में बर्दाश्त नहीं है, कहीं हम में सब्र नहीं है, कहीं हम पुलिस वाला वो जवान एक खड़ा होकर हाथ दे रहा होता है, इतनी बड़ी रो होती है, और उस बेचारे को मैं कभी कभी मुझे तरस आता है कि यार ये कैसी हमारी कौम है कि वो क्या कर रहा है, अच्छा वो किसके लिए रोक रहा है भाई। जब आप सिग्नल को क्रॉस करोगे, गलत तरीके से करोगे, तो सामने से आने वाली ट्रैफिक आपको हिट कर देगी, तो आपकी जान चली जाएगी, और फिर उसी शख्स के ऊपर जो ट्रैफिक रोक रहा होता है, जो आपके लिए खड़ा हुआ होता है, जो आपके लिए कोशिश करता है कि आपकी जान और माल की हिफाजत कर सके, कहीं खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट ना हो जाए या आपकी गाड़ी डैमेज ना हो जाए, आप उसी के साथ लड़ भी रहे होते हैं। शदीद गर्मी में बजाय आप उस जवान को सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ आप करते क्या है, आप उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। खुदारा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने आप को जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चल, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी। जरा थोड़ा जल्दी, रेडियो है ना, इस पे इतना टाइम नहीं होता सोचने का, बात कीजिए, क्या सवाल है आपका, या कोई बात करना चाहते हैं जरूर कीजिए। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। दूसरी बात यह कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा आप थोड़ा मोबाइल आगे पीछे करें ताकि सिग्नल आए, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करता हूँ कराची में सब रोडों पर गाड़ियों के इस्तेमाल गाड़ियों के लिए सीएनजी करते हैं। ठीक है। ये 3 सीटर गाड़ी है, ये लोग क्या कमाएंगे जब आप लोग पाबंदियां लगाओगे? ठीक है, ये कमाएंगे जहाँ पे। ये बात यह है कि जहाँ ट्रैफिक कानून की बात आ जाते तो हमारे ट्रैफिक वाले की खिलाफवर्जियां करते हैं, उनको भी दुरुस्त करना चाहिए। बस यही काम रह गया हमारे पास आवाम के पास यही काम रह गया है कि वो करें। अरे मेरे भाई, मैं और आप क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं करता? मैं आपकी बात नहीं मैं कर रहा सर, हमारा काम। अच्छा, आप आपका सॉरी नाम मैं भूल गया, क्या बताया था नाम? बात कर रहा हूँ, हबीब साहब ना? हबीब। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आवाम ज्यादा है पुलिस ज्यादा है? थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे। आवाम ज्यादा है। तो सड़क पे सबसे ज्यादा कौन नजर आती है? आवाम नजर आती है। अगर हम खुद अगर अपने तौर पे बाइक वाला हेलमेट पहन ले, लाइसेंस अपने पास रख ले, कागजात रख ले, प्लस ये है कि जो सिग्नल से उसको ना तोड़े, वहां से ही खड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल है कोई भी पुलिस को कोई रोक टोक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बात 100% सही है। जब हमारा कानून वाले उनसे पैसे लेते छोड़ देते, अच्छा, चले मैं आपकी बात को बड़ा कर लेता हूँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पैसे लेते या नहीं लेते ये तो एक अलग बात है, तो साबित करने वाली बात है, लेकिन नुकसान किसका होता है? पैसे देने वाले का होता है ना।
कि उसकी जेब से उसकी या उसको चालान की सूरत में पैसे गए या किसी और सूरत में गए, दोनों सूरतों में अगर उसको पैसे गए तो दोनों सूरतों में उसका नुकसान होता है। और यकीन करें कि मुझे अफसोस होता है कि जब जुर्माने होते हैं, जाहिर सी बात है, अभी पिछले दिनों मैं कहता हूं मैंने रोल मॉडल बना दिया उस एसओ को जिसने बाइक वाले को कहा कि मैं बेटा आपका चालान नहीं कर रहा, आप जाइए अपना हेलमेट लेके आइए और मेरे से बाइक अपनी लेके चले जाइए। ये इतना खूबसूरत जस्टिस लगा मुझे। और ये डीआईजी कराची ट्रैफिक जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी इस पे यही कहा कि अब हम ये काम करेंगे। तो आप जुर्माने की तरफ क्यों जाते हैं? ठीक करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शकील अहमद भाई साहब, जनाब बिल्कुल शॉर्ट हो रहा है एक बात। जनाब 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 जिस बच्चे को पुलिस वालों ने रोका था, जो क्लास 8 में पढ़ रहा था, वो यकीनन शारे नूरजहां थाने वालों ने पहाड़ी से उतरते हुए रोका होगा। और जो पीछे खातून बेटी होगी वो मेरी बहन है। और हर बार मना करने के बावजूद भी और अगर मैं आपसे कहूं कि ये इरफान है। अच्छा, ये मैं खैर मुझे उसका नाम तो नहीं पता, और इत्तफाक कह लें कि मैं चूंकि करीबी उस इलाके में रहता हूं और वहीं से गुजरते हुए मैंने ये देखा था। हाँ बिल्कुल, वो इरफान है। और वो अपनी अम्मी को लेके आता है हमारे घर बोर्ड ऑफिस। जो मैंने बार मना किया है, पर वो अम्मी उसकी बोलती है मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक दी है कुछ। देखें, बिल्कुल सही है जनाब। अपनी हिफाजत के लिए आप आयतुल कुर्सी पढ़िए, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में आपसे क्या कहता है उसके बारे में भी तो जरूर पढ़िए कि अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया, अक्ल दी। किस लिए दी? इसलिए दी ना कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जब आप शऊर और अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या आप अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल हैं? आपने बिल्कुल अपनी हिफाजत करनी है। अब मिसाल के तौर पे आपकी गाय है, जानवर है, आपने उसको रस्सी नहीं बांधी और आयतुल कुर्सी पढ़ के छोड़ दी तो वही वो तो कहीं भी निकल जाएगी ना। आप पहले अपना काम तो करें, पहले अपने काम को तो सही करें, पहले अपने काम को ठीक करें, फिर अपने रब से उसके लिए दुआ मांगें। तो आयतुल कुर्सी हिफाजत करेगी, तब करेगी कि जब आप अपने जो आपको काम सिखाएं वो पहले पूरे करें। हम अपने काम पूरे नहीं करते और फिर हम अपने रब को बीच में इस तरह लेकर आगे के आयतुल कुर्सी फूंक मार दिए तो भाई बिल्कुल आयतुल कुर्सी आपको सपोर्ट करेगी। आयतुल कुर्सी की बरकत आप पर होंगी, लेकिन उस बरकत के लिए आपको वो अमल भी करना होगा। मेरा ख्याल है कि अमल की भी ज़रूरत है। आप अमल छोड़ के कहीं और लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैग साहब माजरत के साथ दोबारा आया हूँ। एक छोटा सा मैसेज देना था कि कराची के जो बाइकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हेलमेट जरूर पहने और घर से निकलते वक्त अपने लिए जब पानी लेते तो एक पानी की 30 रुपए वाली बोतल लेके हजारों चाराओं से हमारे ये जवान गुजरते तो एक हमारे जो ट्रैफिक का जवान को जहाँ भी मिलता उनको एक पानी की बोतल दे दें और सलाम करें। देखें आपके साथ कितना रवैया उनका बेहतरीन रहेगा इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका पैगाम देने का जी। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक ज़रूर इल्तिजा करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि पानी की जो भी बोतल हो वो सील्ड होनी चाहिए। खुली हुई बोतल ना जवान कोई किसी से ले और बग़ैर उसके ना ले, और सील्ड बोतल होनी लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि चूँकि जवान ड्यूटी पे होते हैं और बहुत शदीद गर्मी होती है और ये कहते हैं ना कि प्यार वाला सौदा है, प्यार मोहब्बत वाला सौदा है। आप एक इंसान के साथ जब हमदर्दी दिखाते हैं ना तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस आता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक अच्छी चीज़ है, इंसानियत है, इसको करना भी चाहिए और ये अच्छी बात है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब। सुशील भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हम लोग आवाम बहुत है ना, हम पुलिस को तंकीर करते हैं, टिपिकल तंकीर करते हैं, तो हम लोग आवाम रोड पे जाते मतलब हम लोग कुछ रोड पे चलाते हैं, मोटरसाइकिल को अलग जगह दे दे, बड़ा गाड़ी को अलग जगह दे दे। मतलब क्या इस तरह करेगा? मतलब आपको टिकट पुलिस आपको रुका है, आपको बोले आपको मतलब क्या है सिंगल है ना, सिंगल रुका है, आप सिर्फ उसके लिए बात जाते हैं, उसके लिए नहीं करना चाहिए। खुद आप बड़े गाड़ी के बीच में आ रहे हैं, टैंकर के बीच में आ रहे हैं, तो क्या आप जान जो है मतलब जान है जहान है, अपनी जान का ख्याल करेगा, मतलब क्या आपको कोई मसला नहीं होएगा, लेडीज रहेगा तो बोलते उसका मोटरसाइकिल में फंस जाते हैं, मोटरसाइकिल वहाँ पर गिर जाएगा, अल्लाह ने कर बड़े बड़े गाड़ी आ जाते हैं, यहाँ सब बोल देते हैं, बड़ा गाड़ी आते सुपर चल जाते हैं,
हमारा खुद मुस्तकिल। बिल्कुल, आपकी एक ही बात आप बार बार कर रहे हैं, समझ गए आपकी बात को, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। आप अगर बाइक चला रहे हैं तो उनका मकसद है कि आप समझा करें, और हकीकत बात है कौन सी सेफ्टी मेजर लेते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे वालिद साहब, उनके पास बाइक थी तो उसके ऊपर बाकायदा मैं दिखता था सेफ गार्ड लगे होते थे कि अगर खुदा न खासा उलट जाए, कुछ हो जाए तो वो कम से कम आपकी टांगें बच जाती थी, और ये सेफ गार्ड लगाते थे। जबकि हेलमेट तब भी हुआ करता था, साइड पे ग्लास 2 लगे होते थे कि ताकि पीछे से आने वाली बाइक, गाड़ी, ट्रैफिक का नजर आना बहुत जरूरी। जबकि उस जमाने में तो मेरे ख्याल ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत कम होता था, लेकिन अफसोस कि आज ना तो वो मिरर लगे हुए हैं, ना वो सेफ गार्ड लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पीछे आप अपनी बीवी, बहन, बेटी, माँ किसी को बिठा रहे हैं तो पीछे वो जो पीछे छोटा सा एक पाइप नुमा एक कैरियर बैरियर लगा होता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। शो के अंदर, अपनी मॉडलिंग के अंदर आप अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं, और साथ साथ आप ट्रैफिक पे चलते हुए बिल्कुल रूल्स को फॉलो अप नहीं करते। और मैं समझता हूँ आप किसी के लिए मत करें, लेकिन आप अपने लिए करें। आपको अपनी जान अजीज़ नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली को आप बहुत अजीज़ हैं। तो इस ये जहन में रख कर अपनी जान की हिफाजत कीजिए और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए। कॉल लेते हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी, मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ आपसे, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से, जबरदस्त हवाओं के साथ। जनाब खुश आमदीद कहेंगे आबिद अमीर साहब। जज़ाकल्लाह। भाई मैं बच्चों के साथ गया सिलेंडर भरवाने, हाँ, तो वहाँ पर एक इंची वाला मौजूद था, वो सिलेंडर भरवा रहा था। शकील भाई इतनी पतली चादर, इतना हल्का सिलेंडर, वो सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा 4 किलो भराई जा सकती थी, और वो खतरे की अलामत। उसने 4 किलो भरवाई। इतना खतरनाक होने के बाद भरने वाला खुद कह रहा है, मैंने उसको कहा कि यार ये इतना खतरनाक है, तो मसला ये है कि उसने 2000 रुपए मालिक को देने शाम को, और उसने मालिक ने ना ही उसको सिलेंडर लगवा के दिया, खुद उसने ये काम करना है। ये तकरीबन 3 वालों ने ये इतना डेंजर सिलेंडर लगाए हुए, बहुत पतली चादर, बहुत डेंजर। दूसरा भाई बड़ी तशवीश भी है और सवाल भी है कि इतना सारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हमारे पास वही रूट है, हमारे पास वही जगह है, बल्कि इंक्रोचमेंट की इतनी जरूरत है अब तो माशरे में। लोगों ने अपनी मकान, अपनी दुकान के आगे अपनी पब्लिसिटी करने के लिए पेनाफ्लेक्स पता नहीं क्या क्या लगाए हुए। दूसरा इतने शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और इतनी चीजें इन्होंने पार्किंग अपने रोड पर दी हुई है, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो ये मुस्तकबिल में भाई बहुत परेशानी नहीं होगी, ये मेरी तशवीश है। बिल्कुल सही, आपकी तशवीश अपनी जगह बिल्कुल है। और दूसरी बात है जो सिलेंडर की बात की है, मैं खुद सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि ओगरा के साथ रिक्वेस्ट की जाए, या जो कराची के अंदर ओगरा बैठी उनके साथ और जो इंतज़ामिया उनके साथ मिलकर ये जितने रक्षों के अंदर LPG सिलेंडर लगे हुए हैं इस पे वो किया जाए। अगर वो सिलेंडर जो क्वालिटी वाले नहीं है वो उनको रिमूव कराना चाहिए। करते हैं। लेकिन बात ये भी है ना कि आपने ये कहा ना कि लोग काम खुद करें, तो माने या ना माने तकरीबन हमारे 30% लोग प्रोग्राम सुन रहे होंगे, 50% सुन रहे होंगे, जो 50% नहीं सुन रहे तो उनके लिए डंडे की जरूरत है, और दुनिया में डंडे के जोर पे ही मामला तय पाते हैं, लिहाजा डंडे की अशद जरूरत है। जब भी मामला अच्छे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई चलान होता है, कुछ होता है, मामला तो अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक हो गया जी, डंडे की ज़रूरत है जी, बिल्कुल सही हो गया। जनाब आबिद अमीर साहब के मुताबिक भी डंडे की ज़रूरत है, और डंडे के बगैर ये कौम नहीं चलती। और मैं कहता हूँ कि भाई बगैर डंडे के आप अपने आप को ठीक कर लें। और मैंने अमूमन देखा है कि वो लोग जब यहाँ से सफ़र करके सिर्फ 2 घंटे की मुसाफिर दुबई जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो मुल्क है वहाँ पर ना ज़मानत होगी ना कुछ होगा। क्या ये आपका अपना मुल्क है, यहाँ आपका अपना पैसा लगा हुआ है, या आपकी अपनी जानें महफूज करने के लिए आपको किरदार अदा करना है, क्यों नहीं करते? यहाँ तो आपको आज़ादी है, कम से कम उस आज़ादी का फ़ायदा उठाइए। आज़ादी का फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप गैर कानूनी काम करने लग जाएं, आप बाइक बगैर हेलमेट के चलाने शुरू कर दें, आप डॉक्यूमेंट्स अपने बाइक के ना रखें और फिर बाइक लेकर घर से निकल जाएं, और फिर उसके बाद सिग्नल्स भी आप तोड़ दें। मुझे लगता है आज मेरी ये बातें काफ़ी सारे लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन हकीकत तो यही है, तल्ख हकीकत यही है। मैंने वो वीडियो भी देखी है कि एक बाइक वाला कैसे, एक बस रुकी हुई है और वो इधर से एक ट्रक जा रहा है और वो बाइक वाला ज़बरदस्ती उसमें से लेके जाता है, और CCTV की वो वीडियो है जिसमें वो फिर नीचे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये कहा जाए कि जनाब किसका कसूर है,
क्योंकि वो तो बाइक वाला था ना, उस बाइक के पीछे कोई ऐसी कोई बॉडी है कि जो उसको महफूज रख सके, ना सर पे कोई हेलमेट है कि जो थोड़ी बहुत उसकी सेफ्टी कर सके। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप खुद अपनी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं करते? क्या आप खुद नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी महफूज हो? आप खुद नहीं चाहते कि आपकी फैमिली जो है, जो आपका घर पे इंतजार कर रही है, वहां आप खैरियत से घर पहुंच सकें? तो खुदारा आप अपना खुद ख्याल कीजिए जब तक। और ये मेरी बहनें बेटियां जो घरों में सुन रही हैं आज, वो भी चाहिए वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इस बारे में तंबी करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? अच्छे शकील भाई, ठीक है? मैं ठीक ठाक जी। बिन्यामीन बात कर रहे हैं रंगी टाइम से। जी बिन्यामीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़े अरसे बाद आप आए हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मुझे बात करनी थी। जी जरूर कीजिए। कि मेरा घर जो है ना मेन रोड के ऊपर है। जी जी। कि मेरा घर के पास में चढ़ाई है, चढ़ाई कट के रोड बना हुआ है जी। तो मेरे अपने घर के सामने ना, अपने गेट के सामने बड़े बड़े 3-4 पत्थर रखे हुए हैं। कोई भी पानी का टैंकर आए, तो दूसरी आए, जब बड़ी बस आए गुजरे तो वहाँ पे रुक जाती है बस ना। तो उस पर उतर के ड्राइवर का कनेक्टर बच्चा ढूंढता है चारों तरफ, कहीं से मिल जाए तो सहारा नहीं है। अब बच्चा मेरे पास पड़ा होता, मैंने ये उठा कर डालो सर। तो उसके बाद इसका करना क्या है? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया हूँ अभी तक, क्या बात है, उसका मकसद क्या है? मेरे कहने का मकसद जो पत्थर जो रखता हूँ ना, वो इस्तेमाल किया गाड़ी पर चली तो पत्थर वहीं सोच के चले जाते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि पत्थर हटने चाहिए? पत्थर उठा के तुम्हारा अपनी जगह में रख दो। नहीं तो पत्थर हटाकर आप करवा दें, नहीं तो अपने टाउन को बताइए, जो टाउन है आपका। नहीं, मेरी बात समझे कि मेरे घर के सामने मेरी जो चीज अपनी पूरी हुई उनकी, उनको चाहिए ना अपने जगह में दवाई। चले ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया बिन्यामीन साहब। कोई सुनता नहीं आजकल। चलो ठीक है जी। बिन्यामीन साहब की अगर बात औरंगी टाउन के किसी यूसी नाजिम ने या टाउन नाजिम ने अगर सुनी हो, तो खुदारा उस जगह पे जाकर देखें कि वो जो औरंगी टाउन का एक इलाका है जहाँ पे पत्थर पड़े हुए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उसको देखें। अगर कोई हल कर सकते तो ज़रूर कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेग साहब। वालेकुम। जनाब क्या कहना चाहिए? जी जनाब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखें, आपने बहुत अच्छा मौजूद लेके आए। यकीन करें, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं बाइक कर रहा हूँ, मैं बाइक में हेलमेट खास तौर पर रखता हूँ, चाहे कैसे टूटा हो फूटा हो, जैसे बाइक है ना। नहीं, हेलमेट किससे रखते हैं, किस पे रखते हैं? बाइक के ऊपर? बाइक नहीं, अपने सर पे रखता हूँ। अपने सर पे रखता हूँ, उससे शीशा नहीं है, हेलमेट का शीशा नहीं है, आगे का शीशा जैसा होता ना, वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल करता हूँ सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं अमूमन ये देखा है मैंने, तकरीबन 15-16 साल का लड़का जो ना, दो आंटियों को बिठाना होता है, आंटियों को। यकीन करें, क्यों अपनी माँ को, अपने बहन को, किसी को बिठा के लेके जा रहे हैं? इतना खतरनाक ड्राइविंग होता है, इतना खतरनाक की वो अगर खुदा खासा गाड़ी टेढ़ा हुआ संभालेंगे कैसे हो? देखता रहता हूँ मुझे ना। बिल्कुल ठीक हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ड्राइवर अपने माँ बहनों को समझाए, देखे इस तरह उसके साथ नहीं बैठा करे। खुदा ना खासा थोड़ा सा अनबैलेंस हो ही जाता है, गाड़ी बाइक है ना, जब दो पहिए अनबैलेंस होता तो संभालेंगे कैसे? वो उनका टांग तो नीचे तक जाते ही नहीं है। चले, बिल्कुल ठीक हो गया यासीन साहब। हेलो जी, मेरा ख्याल है कि आवाज़ शायद कट गई, डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, इसके अलावा रहनुमा न्यूज़ पर है जी एम आमिर साहब है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक डेफिनेटली सी सबसे खूबसूरत बात आपने लिखी है, तो इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल आप तक ही इसको पहुंचाना चाहिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सेकेंडली ये है कि आपने इस पाकिस्तान को जिंदाबाद करने के लिए इसमें अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि आप और हम जिंदा हैं, हम इधर चल रहे हैं। तो सड़क पर चलते हुए शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम आवाज़ तो खैर मेरी पूरी पाकिस्तान में सुनी जा रही है, पाकिस्तान से बाहर भी सुनी जा रही है। जहां भी सुनी जा रही है, आप तमाम अपने अपने शहर, इलाकों, कस्बों में कोशिश करें कि ट्रैफिक की जो लॉ कवानीन है उस पर ज़रूर अमल दरामद करें, क्योंकि अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी जान और माल दोनों से नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोनों से अगर फ़ायदा चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने रो का यानी कि लैन उस पर रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक कॉल और लेते हैं, सुनते क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल है? सर ठीक है? मैं ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? जवाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जवाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? तो आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि देखिए, हमने इस शेर की खिदमत खुद करना है। जी जी। इधर कोई नहीं आएगा। हर वक्त ये नहीं है कि हम पर पे चालान हो। जी जी। ये हम खुद भी अपने आप को सुधार सकते हैं। जी जी। और अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें, न सिर्फ
बल्कि और भी ऐसे दीगर कानून है। जी जी। अगर हम इसकी ख्याल रखेंगे, इसमें हमारी सेफ्टी होगी, इसमें हमारी हिफाजत होगी और इसमें हमारा खैर भी है। क्योंकि अगर हम हर वक्त इन चीजों पर ये करेंगे कि हम पर ये जो है ना जुर्माना हो, तो इससे दुरुस्त नहीं होता है। बाद लोग जो है ना फिर चीजों पर नहीं करते और परेशानी होती है। तो परेशानी की बचने के लिए हमें इकट्ठा होना है और हमें इकट्ठा इस कौम, इस पाकिस्तान का खिदमत करने के लिए हम हाजिर होना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, चाहे जो भी हमसे सवाल हो सके ट्रैफिक के और ऐसी चीजें हैं अब हमें बोलना पड़े तो हमें बोलने चाहिए और कानून को आदाद और उसका हिफाजत ये हम सब पर लाजमी और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट तो इसलिए ये बताते रहते हैं, सीनियन करें और वो आपको सारा अपडेट बताते रहते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का और आप अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, तो आप क्रेडिट के मुस्ताहिक है, आपके चैनल मुस्ताहिक है। इंशाल्लाह अगर हम अपनी इबादत करेंगे और हम लोगों को समझाएंगे, अपना रोल अदा करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त कॉल थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा। नज़ीर खोसो साहब है जी, और चूँकि बहुत लंबी सी बात है लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक ही कुलिया यह भी है कि जितना मर्जी बड़ा ओहदे पर बैठें, जितनी तकलीफ़ किसी की महसूस ना हो, तो इस तरह पूरा है लेकिन बहुत लंबा है। तो फ़हद मलिक हैं सर, एक सवाल है, दुबई के बेहतरीन ट्रैफिक निज़ाम की वजह आवाम के शऊर है या हैवी फ़ाइन है? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि वहाँ ट्रैफिक का कोई बंदा नज़र ही नहीं आता, ठीक है। अब क्या है कि शऊर ज़्यादा है, लॉ है, कानून है, सब चीज़ें हैं, लेकिन असल क्या है? शऊर है कि लाइन पे चलना है, सिग्नल को वो आपने उस पर गड़बड़ नहीं करनी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर फ़हद मलिक साहब फिर दोबारा कहते हैं, अगर आवाम ने सब खुद ही सब भाई इसमें संभालने का कौन कह रहा है कि आप मुझे बताएं। अब ये आप इदारों की और उस पर आगे बात इतनी सी है मलिक साहब के आप अगर नहीं चाहते तो मत अमल करें, नुकसान भी तो आपको ही हो रहा है। लाशें भी उठ के हमारे घरों में जा रही है ना, हमारे ही प्यारे दुनिया से जा रहे हैं ना, ज़ख्मी हो रहे हैं, गाड़ियाँ डैमेजेस हो रही हैं। तो अगर हम अपने कानून पे पाबंदी की खुद कर लेंगे तो कौन गुनाह हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी। बग़ैर जुर्माने के गाड़ी चलाने में कोई गुनाह है? क्यों नहीं चलाना चाहते आप बग़ैर जुर्माने के गाड़ी? अच्छा जी, उमर खान भट्टी साहब है जी, वेलकम टू प्रोग्राम सुपर डुपर वॉइस। अच्छा जी, तमाम सुनने वालों को सलाम फ्रॉम डेरा गाजी। जनाब उमर खान भट्टी साहब है जी, डेरा गाजी खान से जनाब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम्माद मेमन साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से बाहर दूसरे शहर से बहुत लोग आते हैं तो कराची के मसाइल हल नहीं होते। अली मोहम्मद, अच्छा ऊपर हमाद है अली मोहम्मद। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बताऊं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से आए हैं, बेसिकली शहर कराची वो शहर है कि जिसने सबको सिमो के रखा है, जिसने सबको संभाल के रखा है। तो बात ये है कि आप कहीं से भी आए, ट्रैफिक कवानीन तो पूरे पाकिस्तान के सेम है, पूरी दुनिया के सेम है, सिर्फ कहीं राइट साइड ड्राइव है तो कहीं लेफ्ट साइड ड्राइव है, बाकी कवानीन तो पूरी दुनिया के एक ही तरह के होते हैं। तो आप कहीं से भी आए, आपको सिर्फ लॉ पे अमल करना है, आपको अपने आप को महसूस करना है कि जनाब आप जिस कानून पे अमल कर रहे हैं क्या उससे आप महफूज हैं या नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, कॉल लेते हैं, मैं फिर बात करता हूँ क्योंकि फिर कॉल कहेंगे नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मैं अहमद नवाज बात कर रहा हूँ। अहमद नवाज साहब, जनाब क्या कहना चाहेंगे? सर जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है सर, जल्दी कर लें। चले, मेरे ख्याल है कि 30 सेकंड का तो वो शायद सोचों में पड़ गए क्योंकि मेरा प्रोग्राम का भी ख़त्म हो गया। शेरबाज जान है, सलाम शकील भाई। अच्छा जी, मैं चूँकि अभी इस वक्त बिल्कुल प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हूँ तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ आपका, शेरबाज जान, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। और इस हफ्ते हमने 2 दिन प्रोग्राम किया ट्रैफ़िक के ऊपर, ट्रैफ़िक के कवानीन के ऊपर, और ट्रैफ़िक की किस तरह लाइन की पाबंदी की जा सकती है, किस तरह लाइसेंस रखना चाहिए, क्यों हेलमेट का पहनना ज़रूरी है, क्यों सेफ गार्ड लगाना ज़रूरी है। आज हमने सब इन बातों पर किया। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं पीर वाले दिन। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।